दोस्तों, उत्पत्ति 9 अध्याय का 12 पद में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका ये चिन्ह है। फिर 13 पद में कहा है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह है। फिर उत्पत्ति 9 अध्याय का 16 पद में लिखा है कि बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूँगा जो परमेश्वर के अंदर पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। दोस्तों, क्योंकि नूह के समय काल से पहले बारिश नहीं हुआ करती थी और इसलिए बादल भी नहीं होते थे। बाइबल के अनुसार हमें पता चलता है कि पृथ्वी से कोहरा उड़ता था और इसी से भूमि सिंच जाती थी। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने एक नया तरीका शुरू किया है कि बादल निकला करेंगे और बारिश होंगे, और यहीं पर एक तरफा वाचा भी परमेश्वर ने बांध दिया कि देखो, अब मैं इस तरह से गुस्सा नहीं करूँगा। और बीच बीच में मेघ धनुष, जिसे लोग इंद्रधनुष भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे रेनबो भी कहते हैं, दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, बाइबल में 3 जगह में मेघ धनुष के बारे में बात हुआ है। एक उत्पत्ति, दूसरा यजकल में और तीसरा प्रकाशित वाक्य की किताब में। दोस्तों, अब आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये जानते हैं कि प्रिज्म से 7 रंग निकलते हैं और ऐसे ही प्रिज्म पानी की बूंदें भी बना देती है। बादलों के ऊपर और उसमें सूर्य की रोशनी एक तरफ से पड़ता है, तब ये 7 रंग दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, अब बाइबल का माने तो ये परमेश्वर कहते हैं और परमेश्वर ने कहा है कि इसे देख मैं याद करूँगा कि मुझे अब दोबारा इंसानों को कभी नाश नहीं करना है। बाइबल में धनुष को जंग, युद्ध के रूप में दिखाया गया है और परमेश्वर ने इसे अपना धनुष कहा है। यानी मेघ धनुष परमेश्वर का धनुष है और परमेश्वर ने अपना धनुष रख दिया है, क्योंकि धनुष की पोजीशन ये बताता है कि सामने वाला इंसान की किस मूड में है। और क्योंकि परमेश्वर ने अपना धनुष नीचे रख दिया है, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने शांति कायम कर दिया है। और ये भी एक तरह का भविष्यवाणी है कि परमेश्वर अब इंसानों से इस तरह लड़ेगा नहीं, बल्कि इंसानों के साथ परमेश्वर ने शांति स्थापित कर दिया है। परमेश्वर अब इंसानों के बीच ऐसे ही हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और अगर इंसानों को अपने जीवन में परमेश्वर का हस्तक्षेप चाहिए तो प्रार्थना करना पड़ेगा। बिना प्रार्थना परमेश्वर इंसानों के बीच में नहीं आएंगे। दोस्तों, मेघधनुष में जो रंग है वे रंग हमारे प्रभु यीशु मसीह के शांति को दर्शाता है। परमेश्वर ने जब नूह की बलिदान के ऊपर दृष्टि की, तब परमेश्वर ने सोचा कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर जो बलिदान दिया उसी से हुई है असली वाली शांति। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 4 का 3 पद में लिखा है कि और जो उस पर बैठा है वो यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का एक मेघधनुष दिखाई देता है। जो उस पर बैठा है यानी परमेश्वर सिंहासन पर बैठता है, और सिंहासन के चारों ओर मरकत सा यानी मेघधनुष जो रंग दिखाई देता है, वो मेघधनुष दिखाई देता है। यानी कि परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर जो रंग दिखाई देता है वो परमेश्वर को याद दिलाता है कि अब परमेश्वर मनुष्य जाति को, जिसने प्रभु यीशु के बलिदान को स्वीकार किया है, उसे अब सज़ा का हुक्म नहीं देंगे, और जो यीशु मसीह के ज़रिए उनके पास आएगा उसे क्षमा देना ही है।
और दोस्तों पुराने नियम में हम यजकेल की पुस्तक 1 अध्याय का 28 पद में देखें तो पता चलता है कि यही दर्शन यजकेल ने भी देखा था कि जब परमेश्वर ने इस मेघधनुष का निर्माण किया था उत्पत्ति 9 का 13 पद अनुसार, तो एक तरह से देखा जाए तो परमेश्वर ने यीशु मसीह का ही भविष्यवाणी को छुपाया है। दोस्तों आज तक बहुत लोगों ने मेघधनुष को देखा होगा, लेकिन उसका महत्व शायद ही किसी को पता होगा। मेघधनुष सारे दुनिया में एक साथ नहीं दिखाई देता है, बल्कि कुछ शहर में, कुछ जगह में और कुछ खास एंगल से ही मेघधनुष दिखाई देता है। परमेश्वर का ये चिन्ह और वाचा के बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। इसीलिए दोस्तों आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है, अब से जब भी मेघधनुष रेनबो दिखाई पड़े तो स्मरण करना कि परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है और बोल रहे हैं कि अभी इसी वक्त से, इसी समय से मैं तुम्हारा पाप दोबारा याद नहीं करूँगा और उस पाप के लिए तुम्हें दंडित भी नहीं करूँगा। और तभी से आप अपने पुराने पापों को, अपराधों को छोड़कर प्रभु यीशु का अनुसरण कीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा इतना ही था। प्लीज़ आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे अगले वीडियो आने तक आप सब बने रहिएगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।